हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। एक चीज जो मैं बार बार प्रेयर कर रही हूं, वो है प्रमोशंस के लिए। चाहे हमारे लाइफ में प्रमोशन हो, हमारी काम के जगह में प्रमोशन हो, हमारे क्या बोलते हैं फाइनेंसेस में प्रमोशन हो, हमारी फैमिलीज में जो शायद शादियां हो, चाहे कुछ भी हो, हमारी लाइफ में अगले लेवल पर जाने के लिए प्रमोशंस। तो इस चीज के लिए मैं प्रेयर कर रही हूं और मुझे लगता है परमेश्वर हम में से कुछ लोगों को वो प्रमोशंस देना चाहता है। तो इस चीज के बारे में इसलिए ये जो वचन है ये उसके बारे में बताता है। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। कई बार जब हमें एक्सपैंड होना होता है, हमें प्रमोशन पाना होता है, ब्लेसिंग पाना होता है, हम कई बार कुछ दर्दों में से होके गुजरते हैं। किसी भी चीज को खींचो तो दर्द होती है। तो उसी तरीके से जैसे ये वचन कहता है कि हम खींचने के लिए तैयार हो जाएं, प्रमोशंस के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा। उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर सिहाई न छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण न करेगी। तो हम ये इस बात को, इस वचन को क्लेम करते हुए उन प्रमोशंस को मांगे आज परमेश्वर से। अगर आप एक नॉर्मल नौकरी में देखें, इस चीज को मैं चाहती हूँ हम अपने लाइफ के हर हिस्से में डालें। चाहे हमारी शादियां हो, हमारे रिश्ते हों, कुछ भी हो, आपकी लाइफ में जिस चीज की आपको जरूरत है, आप उसमें इस बात को डालें। अगर हम प्रमोशंस की बात करें, प्रमोशंस कई बार उसके पीछे दो चीजों की जरूरत होती है। एक चीज जो हमें बड़ी क्लियरली पता होता है, हमें अपने काम में निपुण होना चाहिए। जब हम अपने काम में बेहतरीन होते जाते हैं, हम प्रमोशंस के लिए तैयार हैं। शायद ये आपकी नौकरी की जगह पे ऐसा रूल नहीं फॉलो होता, मगर परमेश्वर जानता है कैसे हमें प्रमोट करना है। अगर हमारे को परमेश्वर ने एक आशीष दी है, वो चाहता है हमें उठाकर अगले लेवल पर ले आए। परमेश्वर वो बोरिंग परमेश्वर नहीं है जो चीजें एक सा ही करता है। वचन कहता है वो अपनी दासों के उन्नति में प्रसन्न होता है। तो अगर हम प्रमोट होंगे, अगर हम ब्लेस्ड होंगे, परमेश्वर खुश होगा। तो अगर हमने एक लेवल के प्रमोशन पाना है, हमने अपने काम में निपुण या अच्छा होना है। जो हम आज तक करते आए हैं उससे बेटर होना है। एक थोड़ा सा इशू हो जाता है, कई बार हम अपने काम में बेटर हो जाते हैं, एक दूसरी चीज भूल जाते हैं, वो है रिश्ते। मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगी, फिलिपियों उसका 2। जो हमारे प्रमोशंस हैं वो सिर्फ हमारे इस दुनिया के बॉस के ऊपर, हमारे आसपास के लोगों के ऊपर, हमारे परिवारों के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपको उठा लिया तो कोई भी इंसान आपको गिरा नहीं सकता। वचन क्या कहता है? जिसको इंसान उठाता है उसको इंसान ही गिराता है। तो अगर परमेश्वर ने आपको उठाया तो इंसान आपको गिरा नहीं सकता। तो हम ये डर अपने दिल से हटा लें कि ये जो मैंने आज तक आशीष पाई है, किसी ने मेरे हाथ से ले ली तो, आज तक मैंने जो अपने लिए नाम कमाया है, किसी ने मेरे हाथ से ले लिया तो, अगर जो
पास है वो परमेश्वर का दिया हुआ है, तो परमेश्वर आपके साथ है उन आशीषों के लिए लड़ने के लिए। अगर जो आशीष आपके पास है वो परमेश्वर की तरफ से है, उसको आपके हाथ से कोई नहीं छीन सकता। आमेन। वचन ये कहता है, द हैंड ऑफ द विकेड, द सेप्टर ऑफ द विकेड विल नॉट रिमेन ऑन द लैंड अलॉटेड टू द राइचस। मतलब जो जमीन परमेश्वर ने अपने लोगों को दी है, उस पे जो दुष्ट है उसका हाथ या जो उसका अथॉरिटी है नहीं चलेगा। तो आज लोग अगर आपसे कोई आपकी ब्लेसिंग छीनने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर उसको होने नहीं देगा। तो हम वो जो इनसिक्योरिटी, वो जो डर है, उसको अपने दिल से हटा ले। आज जहां आप खड़े हैं परमेश्वर के वजह से खड़े हैं, तो कोई आपको खींच के नीचे नहीं गिरा सकता। हमने प्रमोशन के बारे में सोचना है, नीचे गिरने से डरना नहीं है, हमने ऊपर जाने के बारे में सोचना है। आमेन, आमेन। आज हम अपने आप को बोले, परमेश्वर ने मुझे यहां रखा है। आमेन। इस वचन को हम पढ़ेंगे फिलिपियों 2 उसके 5 से। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, कि वो परमेश्वर के जैसा ही था। परमेश्वर यीशु मसीह पिता परमेश्वर के जैसा ही था, मगर उसने उस बात को भी अपनी अथॉरिटी अपने पास रखने की चीज नहीं समझी। मैं इतना महान हूं। परमेश्वर यीशु मसीह हलीम हुआ, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, उसने अपने आप को जीरो कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। वो परमेश्वर को होने, वो जो लेवल है, वो जो पावर है, वो जो जगह है, वो छोड़ने को तैयार था मनुष्य बनने के लिए, एक दास बनने के लिए तैयार था। ये है परमेश्वर की का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, क्योंकि उसने क्रूस की मृत्यु सह ली, क्योंकि वो दास बन गया, क्योंकि वो शून्य बनने को तैयार था, इसलिए परमेश्वर ने उसको सबसे महान बनाया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। क्योंकि परमेश्वर पुत्र परमेश्वर ये करने को तैयार था, परमेश्वर पिता ने उसको ये ऐसा नाम दिया जो सबसे बड़ा नाम है। तो प्रमोशन की जो कुंजी है, ऊपर उठने की जो कुंजी है, वो है जैसा परमेश्वर कहता है, हम उस तरीके से दीन होने को तैयार हो जाएं। हम अपने लेवल्स, कई बार हम अपने दिमाग में अपने लिए एक लेवल बिठा लेते हैं कि मेरा तो ये लेवल है, इस लेवल से मैं नीचे नहीं होऊंगा। क्या वो लेवल परमेश्वर ने रखा है? कई बार लोग अपनी पूरी जिंदगी हिला के रख देते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारी फाइनेंशियल लेवल ये होनी चाहिए, तो हम लोन ले लेकर अपनी फाइनेंशियल लेवल को उधर रखते हैं।
क्योंकि हम अपने मन में इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि शायद मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। आज अगर परमेश्वर किसी रीति से हमें दीन कर रहा है तो हम दीन होने को तैयार हो जाएं। तभी हम परमेश्वर का वो तरीका ले पाएंगे कि परमेश्वर हमें उठा पाए। और परमेश्वर ऐसे समय में मुझे लगता है हमें ला रहा है जहां हमें प्रमोशंस के लिए तैयार कर रहा है। मगर जब परमेश्वर हमें उठाने लगता है, कभी कभी ऐसा शैतान ऐसा कर देता है हमारे दिमाग को कि हमें पता है कि हम उठने के लिए तैयार हैं, हमें पता है कि हमारा लेवल ऊपर हो रहा है, हमें पता है नौकरी की जगह पे हमारी जरूरत है, हमें पता है कि नौकरी की जगह पे अब हमारा जो वैल्यू है बढ़ गया है, हमें पता है हमारी फैमिली में हमारा वैल्यू बढ़ गया है, हमें पता है हमारी कलीसिया में हमारा वैल्यू बढ़ गया है, हमें पता है हमारे आस पड़ोस में हमारा वैल्यू बढ़ गया है। मगर जब हमारा वैल्यू बढ़ता है तो हमने क्या करना है? अपने आप को दीन रखना है। आप जानते हैं जब फिरौन सब बच्चों को मारने वाला था, मूसा की बड़ी बहन मिरियम के वजह से मूसा की जान बची, जब वो एक छोटा बच्चा ही था। मगर जब वो बड़ा हुआ, परमेश्वर ने मूसा को लीडर बनाया, और जो मिरियम थी वो एक भविष्यवक्तिनी थी। मगर एक जगह पे मिरियम और हारून की बात हो रही है, भाई बहन की बात हो रही है। क्या परमेश्वर सिर्फ मूसा से बात करता है? वो हमसे भी बात करता है। और फिर वो मूसा के विरुद्ध में कुछ कुछ बातें बोलने लगी। वचन कहता है परमेश्वर ने उसको वहीं पनिश किया, उसके शरीर पे कोढ़ हो गया। परमेश्वर ने उसको एक लेवल पर लेके आया। आज हम समझें परमेश्वर मुझे कहां ठहरा रहा है, क्योंकि अगर हम वहां ठहरने को तैयार हैं, परमेश्वर हमें अगले लेवल पर उठा सकता है। आज अगर परमेश्वर कह रहा है तू दीन हो जा, तो आज हम दीन हो जाएं। अगर परमेश्वर कह रहा है मुंह मत खोल, हम मुंह ना खोलें, क्योंकि सही समय पर परमेश्वर हमें उठाएगा। मगर अगर परमेश्वर ने आपको उठा के एक जगह पे रखा है, उस जगह को भी मत खोइए। आज हम अपना स्थान जाने, परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है। एक आंटी हैं मुझे, जो हमारे साथ कई देर से काम कर रही हैं, और जब वो देख रही थी कुछ लोगों के साथ जो इश्यूज हो रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग उन्होंने मुझे बोला। उन्होंने कहा अभी वो आशीष पाने वाले थे और अभी देखो कैसी बदतमीजी कर रहे हैं। और ये बात मुझे कई बार लगता है शैतान कई लोगों की लाइफ में ऐसा एक बीज बोता है। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास कुछ गिफ्ट्स पड़े हैं जो मैंने लोगों को देने के लिए रखे हैं। कभी कभी एक्चुअली परमेश्वर ने हमारे दिल पे पैसे भी देने के लिए बोला, वो चीजें भी पड़ी हैं। क्योंकि जैस हम सोचते हैं देखो ये हमारे लिए या परमेश्वर के राज्य के लिए एक आशीष का कारण बना है, मुझे उनके लिए आशीष का कारण बनना है। शैतान तभी उनके दिमाग में कुछ कर देता है, और शायद उन लोगों को लगने लगा कि हमारी बड़ी जरूरत है, तो अब हम कुछ भी बदतमीजी करेंगे तो वो सह लेंगे। ये एक अजीब सोच है कि कोई भी बदतमीजी करेंगे सह लेंगे, तो बदतमीजी करो। प्रमोशन के दो चीजें हैं, अपने काम में निपुण और अपने स्वभाव में, अपने रिश्तों में भी निपुण होना सीखें। एक अजीब वर्ड बोल दिया है लोगों ने, चापलूसी। चापलूसी का एक अलग मतलब है, हम ये जाने कहां परमेश्वर हमें दीन होने को कह रहा है। अगर आप अपनी काम के जगह पे हैं, हम जाने परमेश्वर ने हमें कहां रखा है। क्या परमेश्वर ने हमें मूसा की जगह पे रखा है? क्या मिरियम की जगह पे रखा है? क्या हारून की जगह पे रखा है? या इजराइलियों के जगह पे रखा है?
आज हम अपनी जगह को समझें, क्योंकि अगर हम अपनी जगह को समझेंगे तो हम अगले लेवल पर प्रमोट होने को तैयार हैं। आमीन। यहोशू भी जब मूसा के साथ काम करता था, जैसा जैसा मूसा कहता था वो उन लड़ाइयों पे जाता था। जब मूसा मर गया, परमेश्वर ने यहोशू को तब कहा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा। जब मूसा मर गया। आज हम जाने परमेश्वर जब हमें प्रमोट कर रहा है, परमेश्वर ने हमें कहां तक की प्रमोशन दी है। आज हम जाने मेरा लेवल क्या है, क्योंकि अगर हम आदर देना सीखेंगे, हम दीन होना सीखेंगे, जैसे यीशु मसीह को उठाया गया, हमें भी परमेश्वर उठा सकता है। आमीन।